अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर बात करेंगे। जो सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस था उसमें आपका जो फॉर्मूला होता था वो विल बी यूज़ होता था। विल बी के बाद आप आईएनजी वाली फॉर्म लगा देते थे। मिसाल के तौर पे विल बी गोइंग जा रहा होगा, विल बी कमिंग आ रहा होगा, विल बी कुकिंग पका रहा होगा, विल बी राइटिंग लिख रहा होगा। यानी कि आप फ्यूचर में कहते हैं कि जी जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो कुछ लिख रहा होगा। व्हेन आई गो देयर ही विल बी राइटिंग समथिंग। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ कुछ लिख रहा होगा। तो फ्यूचर में तो विल बी आप आईएनजी के साथ बयान कर देते थे कंटिन्यूस एक्शन के लिए जो चल रहा है मुस्तकबिल में। लेकिन जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन ऐड हो जाएगी, ड्यूरेशन का क्या मतलब है, पीरियड, टाइम स्पैम ऐड हो जाएगा ड्यूरेशन, तो फिर ये विल बी किस में बदल जाएगा, विल हैव बीन में। बड़ा आसान है, विल हैव और साथ बीन, ये तीन वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे इस टेंस को करने के लिए। विल हैव बीन, इसको 3 दफ़ा आप रिपीट करें, विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब इसका फॉर्मूला क्या, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सब्जेक्ट आप जानते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे आ जाएंगे। और या तो कोई सिंगुलर नाउन फ्रेज़ है या प्लूरल नाउन फ्रेज़ है, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबके साथ ही विल हैव बीन लगेगा, विल हैज़ नहीं लगेगा। जब विल आ जाता है फिर आगे ऑटोमेटिकली हैव ही लगेगा, चाहे पीछे शी है, ही है, आई है, वो है, जो भी है पीछे, तो विल हैव ही लगेगा। विल हैव बीन आ गया, उसके बाद आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है, वो जैसे हम पहले लगाते थे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है लगा दें, नहीं मौजूद तो ना लगाएं। फिर कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी लगानी पड़ सकती हैं जो कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन आप वैसे लगा देते हैं। जैसे कमरे में मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इन द रूम, या मैं कमरे में पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग इन द रूम। जो इन द रूम है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक जगह की निशानदेही की जा रही है जहाँ पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, तो वो भी ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकती है। अब इसका एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है। वो 2025 से एक नई कंपनी में काम कर रहा होगा। अब इतना लंबा जब फिक्रा आता है स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपने नोट करनी है, वो 2 चीज़ें पता चल जाएंगी तो आपको फ़िक्रे का तर्जुमा करना आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, काम कौन कर रहा है, ये वो बंदा काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद काम क्या कर रहा है, काम ये कर रहा है कि काम कर रहा है, ये आपका वर्ब हो गया। अगर लिख रहा है तो लिखना काम है, भाग रहा है तो भागना काम है, बोल रहा है तो बोलना काम है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है तो लेक्चर रिकॉर्ड करना, ये सारा एक काम हो गया। तो करना क्या है, ही सब्जेक्ट आ गया, वो का तर्जुमा हमने ही कर लिया। उसके बाद काम करने का तर्जुमा चाहिए होगा ना फ़ौरन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होता है हमारे पास। सब्जेक्ट आ गया और वर्किंग देखें, मैंने काम का तर्जुमा भी लिख दिया है, काम करने को वर्किंग कहते हैं। आईएनजी फॉर्म मैंने आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म आएगी। ही वर्किंग, काम कहाँ पे कर रहा है, इन अ न्यू कंपनी, ये एक जगह बता दी हमने जहाँ पे काम कर रहा है। अब देखें, जब वर्किंग आपने लगाया तो असल तो टेंस ही हमारा ये विल हैव बीन वाला है, यानी कि विल हैव बीन ही तो बताएगा कि ये फ्यूचर के अंदर आपका काम चल रहा है। और यहाँ पे मैंने बताया कि विल बी भी लग सकता था अगर ये ड्यूरेशन ना होती। ड्यूरेशन ना होती तो हम सिंपल विल बी लगा देते। जैसे वो वहाँ पे नई कंपनी में काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग इन अ न्यू कंपनी। लेकिन चूंकि ड्यूरेशन आ गया कि 2025 से काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंस 2025 कर दिया, यहाँ पे विल हैव बीन आ गया। तो फिर पूरा फिक्रा क्या बना, ही विल हैव बीन इकट्ठा, ही विल हैव बीन वर्किंग, वो काम कर रहा होगा सिंस 2025 2025 से इन अ न्यू कंपनी। ये जो फ्रेज़ है ये जगह की निशानदेही की, अगर हम यहाँ से मिटाना चाहें तो हम ये वाला हिस्सा मिटा भी सकते हैं। कौन सा हिस्सा, एक नई कंपनी में, ये पूरी की पूरी एक फ्रेज़ है, इसको हम स्किप कर दें तो फिक्र ऐसे बनेगा वो 2025 से काम कर रहा होगा। अभी एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे 2025 ना होता, 2025 से आगे पता नहीं चल रहा कि कितने साल उसने काम करना है, तो 2025 से कब तक वो काम करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ये तो आपने कह दिया कि जी 2025 से आगे काम कर रहा होगा, ऑनवर्ड पता नहीं कितने साल काम करता है। लेकिन अगर हमें बताना पड़े कि जी 5 साल के लिए उसने आगे काम करना है, लाइक ही विल स्पेंड 5 years टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, फिर कैसे होगा, हम 4-5 years लगा देते हैं। 4-5 years का मतलब है कि कोई से 5 सालों से वो आगे ऑनवर्ड काम कर रहा होगा।
फिर सिंस नहीं आता, फॉर एनी 5 ईयर्स, कोई सभी 5 साल है उनसे वो ऑनवर्ड आगे काम कर रहा होगा। अब एक एग्जांपल आपके सामने लिखी है, वो 2 घंटों से मेहमानों का इंतज़ार कर रही होगी। अब मेन काम क्या हुआ है, अगेन इंतज़ार करना, यानी कि इंतज़ार कर रही, ये काम हुआ है मेन। उसके बाद का इंतज़ार कर कौन रही है, ये लड़की कर रही है, शी। तो बड़ा आसान तरीका है इसका तर्जुमा करने का, सबसे पहले शी लिखें, शी। अब चूंकि यहाँ पे 2 घंटे टाइम ड्यूरेशन आ गया तो आपने इज़ नहीं लगाना, बल्कि विल भी नहीं लगाना, बल्कि विल हैव बीन लगाना है होगी को देखते हुए। विल हैव बीन, ईजी है ये। शी विल हैव बीन, ये पूरा आ गया, शी विल हैव बीन। काम क्या कर रही है, वेटिंग। शी विल हैव बीन वेटिंग, वो क्या काम कर रही है, इंतज़ार कर रही होगी। शी विल हैव बीन वेटिंग, इंतज़ार किसका करना है, मेहमानों का। वेटिंग ऑफ गेस्ट नहीं होता, बल्कि वेटिंग फॉर द गेस्ट्स। द मैंने इसलिए लगाया, कोई ख़ास मेहमान है जिनके बारे में वो जानते हैं घर वाले कि यही मेहमान आ रहे हैं। वेटिंग फॉर द गेस्ट्स, कितने घंटों से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से इंतज़ार कर रही होगी। तो अब लोग क्या करते हैं, वो काम चलाने के लिए ये करते हैं कि विल बी से ही काम चला लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो यही कह देते हैं कि शी विल बी वेटिंग, वो इंतज़ार कर रही होगी। तो शी विल बी वेटिंग से भी काम चल जाता है, लेकिन फिर आगे ड्यूरेशन नहीं आपको लगानी पड़ती। ड्यूरेशन जब लगाएंगे, लेकिन लोग लगा देते हैं, जो बेसिक लर्नर्स हैं वो इजीली कह देते हैं कि शी विल बी वेटिंग फॉर 2 आवर्स, काम चल जाता है, वक्ती तौर पे स्पीकिंग में भी चल जाता है। लेकिन असल जो इसका फार्मूला है वो यही है कि आपको विल हैव बीन लगाना पड़ेगा। ये विल हैव बीन, उसके साथ फिर आपको आईएनजी फॉर्म, फिर आगे अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फॉर द गेस्ट जैसे है लगा दिया। अगर ना होता तो फिर ये होना था, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से वेट कर रही होगी, इंतज़ार कर रही होगी। फॉर 2 आवर्स, ये उसकी ड्यूरेशन आ गई। बस इतना सा इसका काम है। अब अगले लेक्चर में आपको मैं ऑल हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर लेक्चर दूंगा, जो मेजर हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इज़, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, इनके हेल्पिंग वर्ब जिनके बाद एक मेन वर्ब आता है। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब वेटिंग है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, विल, हैव बीन, 3 एक्चुअली यूज़ हुए हैं। ये तीनों मिलके एज ए कंपाउंड इसकी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।